दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रमुख अधिवेशन, वर्ष, आयोजन स्थल, अध्यक्ष तथा उन अधिवेशनों से संबंधित विशेष तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर मानचित्र के द्वारा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन स्थल और उन वर्षों को दर्शाया गया है जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए। तो बहुत ही मोटे मोटे तौर पे यहाँ पर देख लेते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन यहाँ पर देखिए बम्बई में 1885 में आयोजित किया गया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में देखिए आयोजित किया गया था जो अब प्रयागराज है। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। तो इस तरह से आप इस मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि कांग्रेस के ये अधिवेशन कहाँ कहाँ आयोजित किए गए। बम्बई में 1885, 1889, 1904, 1915, 1918 और 1934 में। इसी तरह कलकत्ता में देखिए सर्वाधिक बार जो है 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928 और 1933 में। इसी तरह से आप देख सकते हैं मद्रास में भी ये कांग्रेस के अधिवेशन 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914 और 1927 में आयोजित किए गए। इसके अलावा भारत के विभिन्न शहरों और छोटे छोटे स्थानों पर भी कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए थे। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, त्रिपुरी, हरिपुरा, सूरत, फैजपुर, लाहौर, कराची, अमृतसर। तो ये सारे अधिवेशन आइए अब हम इनको एक क्रम से देखते हैं कि ये कांग्रेस के अधिवेशन कौन से क्रम पे थे, इनका वर्ष क्या था, स्थान, अध्यक्ष और उन अधिवेशनों से संबंधित विशेष तथ्य क्या थे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था है, इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता किया था और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन दोस्तों आप जान लीजिए 1889 में बम्बई में आयोजित किया गया। सर विलियम बेडर वर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। छठा कांग्रेस अधिवेशन 1890 में कलकत्ता यानी कोलकाता में आयोजित किया गया। सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां कांग्रेस अधिवेशन 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आठवां कांग्रेस अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में आयोजित किया गया दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दोस्तों 10वां कांग्रेस अधिवेशन 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड बेब की अध्यक्षता में हुआ। अल्फ्रेड बेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। इसके अलावा देखिए 11वां सदस्य 1895 में पूना में आयोजित किया गया।
एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और 12वां अधिवेशन 1896 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे और ये 12वां अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में और पहली बार इस अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गाया गया था। 13वां अधिवेशन कांग्रेस का 1897 में अमरावती में आयोजित किया गया। सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में आनंद मोहन दास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। अगला 16वां अधिवेशन सन 1900 में लाहौर में एन.जी. चंद्रावरकर की अध्यक्षता में हुआ। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता दिनशा इदुल्ची वाचा ने किया था। कांग्रेस का 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस का 20वां अधिवेशन 1904 में बम्बई में आयोजित हुआ सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। 21वां अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए दोस्तों। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में वाराणसी में आयोजित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो 23वां अधिवेशन 1907 का सूरत अधिवेशन था, तो इसमें आप जान लीजिए कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आप जान लीजिए 23वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ इसमें 23वें अधिवेशन में और फिर ये जो अधिवेशन था बाद में इसमें पूरी कार्रवाई सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए इसे मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। 23वां अधिवेशन 1908 में देखिए मद्रास में फिर से इसका आयोजन किया गया डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 25वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेडरवर्न की अध्यक्षता में हुआ था। 26वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था और कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में याद रखिएगा कांग्रेस का 26वां अधिवेशन विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था और पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो याद रखिएगा पहली बार जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है ये कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। इसको आप 26 जनवरी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। 26वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता अधिवेशन और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और 28वां अधिवेशन 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में हुआ था। 29वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस का जो 30वां अधिवेशन था 1915 में मुंबई में आयोजित किया गया। सर सत्येंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, और इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में ए.सी. मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। तो आप जान लीजिए मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। दोस्तों इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार किया गया था।
32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ और श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थीं और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थीं। एक विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में आयोजित किया गया था हसम इमाम की अध्यक्षता में और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 33वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का 34वां अधिवेशन दोस्तों 1919 में अमृतसर में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। एक विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में आयोजित किया गया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ और सी विजय राघवाचार्य चारियार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित किया गया। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 38वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे और 38वें अधिवेशन के बाद एक विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में और महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और केवल एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में आयोजित किया गया और श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षा थीं और ये दोस्तों सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ऐसे तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष पहली श्रीमती एनी बेसेंट थीं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थीं। 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया। एस श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष थे और सदस्यों के लिए खादी वस्त्र इस अधिवेशन में अनिवार्य किया गया। 42वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। और दोस्तों 43वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई। 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और 35वें अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में आयोजित किया गया। अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष थे और 47वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इसकी अध्यक्षा थीं। 38वां अधिवेशन 1934 में बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 49वां अधिवेशन दोस्तों 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना इस अधिवेशन के द्वारा हुई। 50वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और किसी गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था। 51वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 52वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, लेकिन इसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ा मतभेद हो गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस इससे इस्तीफा दे दिया था। 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में आयोजित हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद। और 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ और आचार्य JB कृपलानी ही आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ। B पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। 56वां अधिवेशन 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ था।
अब आइए इसके बाद देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले जो हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे यहाँ पर 22वें अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में, जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था और इसी में पहली बार दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जो ये अधिवेशन था 22वां अधिवेशन 1906 का, आप जान लीजिए इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को और गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, उसमें 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया और ये नरम दल और गरम दल में बंट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन रहा और इस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने इसका लखनऊ समझौते का विरोध किया था, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो और देखिए दोस्तों, बम्बई अधिवेशन विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था हसन इमाम की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ और सबसे पहले इसी में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कानपुर में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में कानपुर अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। और कराची अधिवेशन आप जान लीजिए दोस्तों, कराची अधिवेशन जो है ये 1931 का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था और इसी में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पारित हुए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो कार्यकारिणी के गठन पर कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर क्या हुआ, हरिपुरा के 51वें कांग्रेस अधिवेशन में जो गुजरात में आयोजित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दिया था और उनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस अधिवेशनों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो थी कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता अधिवेशन 1890 में। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो पहले कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेज जो थे जॉर्ज यूले, 1888 के इलाहाबाद यानी प्रयागराज अधिवेशन। विलियम वेडरबर्न 2 बार बम्बई के 1889 अधिवेशन और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में और हेनरी कॉटन बम्बई अधिवेशन 1904 के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये दोस्तों 4 कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत। इस वीडियो में आपने आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके अधिवेशन, अध्यक्ष और उन अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण और विशेष तथ्यों को कवर किया। ये सभी तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।